ओम शांति। सवेरे बताया था ना। हाँ, ओम शांति का अर्थ क्या है? सवेरे जो थे, बोलो बोलो जल्दी। ओम शांति का अर्थ? हाँ हाँ, मैं शांत स्वरूप हूं। दूसरा, भगवान का स्वागत हो। तीसरा, मन वचन कर्म में तीनों में शांति हो। तो फिर बोलना पड़ेगा ना, बोलते क्यों नहीं है? अच्छा, ओम शांति। सब सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? मैं बोल भी नहीं रहा हूं तो आप कैसे सुन सकते हैं? बोलते बोलते भी मैं और कुछ सोच रहा हूं। हाँ, बोलते बोलते भी मैं और सोच रहा हूं कि अभी शूट कर रहे 11:30 बजे, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? हाँ, तो ऐसे ही आप भी और कुछ सोच रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि वापस उसको वहीं पर लेके आए। देखो, हाँ, देखना शुरू कर दिया परंतु सुन नहीं रहे। सिद्ध करके बताऊं? सिद्ध करके बताऊं कि सुन नहीं रहे कि मान गए? मान गए तो नहीं सिद्ध करना है। मान गए नहीं सुन रहे से कमाल है ना। जल्दी से मान गए कि हम सुनते नहीं हैं। देखो है ना, एक गेम हमने बचपन में भी खेली है, आज अलग प्रकार से खेलेंगे। आने वाले दिनों में आप समझ जाएंगे कि परमात्मा निराकार है और उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा की आज्ञा ही माननी है। भले मैं बोलूंगा परंतु मैं कहूंगा कि शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ठीक है? और कोई कहे तो नहीं मानना है। ओके, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। समझ गए? अच्छा, शिव बाबा कहते बैठ जाओ। देखा, मान लिया ना कि हम सुनते नहीं है। हाँ, तो ध्यान से सुनना। हो सकता है कि भी जो भी आपके वक्ता सभी आएंगे भी हर लाइन उनके इंटरेस्टिंग वो संभव नहीं है, परंतु जो भी उसमें अच्छी चीजें है वो हमें पूरी धारण करनी है। तो इसलिए अच्छे से सुनना पड़ेगा, रिस्पांस भी देना है। वो तो मालूम है ना कैसे रिस्पांस देंगे? बताइए। अच्छा, हंसना नहीं आता है? हंस के नहीं देंगे? देखो, हंस के भी देंगे। लेकिन अभी आपको बताता हूं कि अभी आप दूसरा दिन है ना, तो अभी आप आगे बढ़ रहे। पहले हम नर्सरी में होते हैं ना, तो नर्सरी राइम्स होती है, सुना है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी से निकालो तो। लोग कहते आपको कैसे आया? मुझे बच्चे बहुत पसंद है। हमारे आसपास के पड़ोस के बच्चों को मालूम है कि अंकल का 5:30 बजे शाम को मेडिटेशन पूरा होता है, तो ना सब आ जाते हैं, है ना, आके देते मेडिटेशन ओवर, यस, तो आ जाएंगे सभी। सचमुच बच्चों से बहुत कुछ सीखने का है। हाँ, तो अभी नर्सरी राइम्स नहीं होंगी, थोड़ा सीरियस है, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ रही है, परंतु उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, अच्छे से फील करना पड़ेगा, उसको अप्लाई भी करना है। अभी का जो विषय है एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बस ये जो अपना टाइम है वो टाइम भी आप पूरा मेरे साथ साथ चलना है ना, यहां वहां बुद्धि नहीं जानी चाहिए, है ना। यहां वहां गई तो भी मैं आपको आगे टेक्निक बताऊंगा क्या करना है।
ठीक है। हाँ देखो, हाँ, जो लोग शांतिवन में चक्कर लगा रहे उनको भी रिक्वेस्ट है अंदर आ जाओ, नहीं तो हम लोग बाहर आ जाए। हाँ, आप सब शांतिवन में चक्कर लगा रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं? हाँ बोलो, सुन रहे हैं या शांतिवन में चक्कर लगा रहे हैं? एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम के बीच में क्या फर्क है? तो एक लड़का अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। उसने कहा, सर आप बोल रहे वह सत्य है, परंतु आप समझो कि हम सुन रहे तो ये आपका भ्रम है। तो सचमुच ये वापस ले आना इसको। अच्छा, और अभी का जो विषय है कि जो हम सब के लिए एप्लीकेबल, नो डीलिंग प्रेशर्स विथ प्लेजर। और मैं आपको ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं बताना चाहता हूं, है ना। करीब पिछले 40 सालों से मैं ऐसे सेशंस लेता हूं और ये अनुभव किया है कि ज्यादा मेडिकल बातें करो, टेक्निकल बातें करो, लोगों को लगता तो बहुत अच्छा है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता। सचमुच ये सत्र में ही आपके प्रेशर्स कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं बस सिंपल सी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहता हूं। हमने ऑलरेडी शुरू किया, अभी फटाफट जवाब देना है। व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? बोलो बोलो जल्दी फटाफट। हाँ, ड्रामा, लाइफ इज अ ड्रामा। और हाँ, जर्नी और रेस। ना देखो, हाँ देखो, नहीं, जर्नी को रेस कहेंगे तो प्रेशर आएगा, लेकिन जर्नी को पिकनिक कहेंगे तो प्लेजर आएगा। बस देखो, इतना ही फर्क है कि आप ये लाइफ को क्या कहते हो, है ना। तो इसको कंपटीशन नहीं कहो, हम क्या कहेंगे? लाइफ इज पिकनिक, नो लाइफ इज अ गेम, है ना। गेम में कैसे एंजॉय करना होता है, लगता भी है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, खून भी लगता है, तो भी बच्चे एंजॉय करके आते हैं। द सेम वे, है ना, लाइफ में भी ये सब होगा, बट आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। और इसी से संबंधित जो बात है कि लाइफ के बारे में जो भी उत्तर मिले सब सच्चे हैं, तो बहुत अच्छा उत्तर है कि जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए कि लाइफ इज अ चॉइस। सवेरे जब आप उठते हो तब से ही आपकी चॉइस शुरू होती है। जैसे कि आज भी आप सबको शायद मालूम तो पड़ा होगा कि भी 4 बजे, हाँ, लेकिन कुछ लोग उठ गए। हाँ, उन्होंने चूज किया कि अरे इन्होंने इतना बोला है कि अच्छा होता है मेडिटेशन, अमृत वेले भगवान से कनेक्शन होता है, कुछ तो होगा, चलो उठ के जाते हैं। तो उन्होंने वो चूज किया, है ना। कुछ लोगों ने चूज किया कि अरे ये तो अपनी बात है, सब जगह पे ऐसा ही होता है। अपना अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ बोलते, अरे यार तू सो जा, तो भी वो सो गया, है ना। और जिन्होंने हाँ सवेरे यहाँ आने की चॉइस की 4 बजे, हाथ उठाओ जिन्होंने चूज किया कि आना है। हाँ, कैसा लगा? हाँ, जोर से बोलो, कैसा लगा? जो लोग नहीं आए ना, कल थोड़ी कोशिश करना, मुश्किल नहीं है, जल्दी सो जाओ और आसपास में बता देना, आपको जगा देंगे। तो हर बात चॉइस है। अभी भी मुझे ध्यान से सुनना या न सुनना ये आपकी चॉइस है ना। फिर दिन में भी कहीं घूमने जाना या रेस्ट करना आपकी चॉइस है। तो बस सबसे बड़ी बात है कि भी हर परिस्थिति में, है ना, ऐसी चीज को चूज करो कि आप एंजॉय करो। देखो अभी हम आए ना बॉम्बे से, तो हमेशा तो हमारे अनिल भाई एकदम एक्सपर्ट है ना, वो वीआईपी कोटा में रिजर्वेशन करा देते हैं। सर पता नहीं ड्रामा अनुसार होगा, गलती हो गई, रणकपुर में आना था, उन्होंने बोला कि अरावली में करवाना है।
फिर पूछा तो कहते राणकपुर में तुमने वीआईपी नहीं किया, अरावली में जाना है तो कर देते। अभी अगर अरावली में आएंगे तो यहां पहुंच ही नहीं सकते सवेरे के प्रोग्राम में। तो देखो दो चॉइस थी कि या तो दिव्याबेन को फोन करो कि बहन जी टिकट नहीं मिली, अभी मैं नहीं आऊंगा, मैं थोड़ा लेट से आऊंगा। दूसरी चॉइस थी कि हमको सेशन तो लेना है, जाना चाहिए। मैंने अनिल भाई को कहा कम से कम मुझे बिठा तो देंगे ना। उसने कहा तुम जनरल टिकट ले लो, मैं बिठा दूंगा। अंदर बैठ गए। टीटी ने कहा सीट नहीं है, मैंने कहा कोई बात। वहां बैठे लोगों से बातें करते रहे, फिर रात का समय हो गया, तो अभी क्या करें। तो अभी भी वापस चॉइस थी कि भी डिस्टर्ब हो या दो सीट के बीच में चद्दर डाल के सो जाओ। तो मेरी भाभी भी यहां पर, उनको मैंने कहा कि मैं दोनों के बीच में चद्दर डाल के सो जाता हूं। क्यों? मैंने कहा देखो भाभी 33 साल 33 इयर्स तक तो नीचे ही सोते थे, 33 के बाद में फ्लैट में गए थे, तो अभी भी क्या बात है ना, एंजॉय इट। तो ऐसा, ये तो छोटी सी बात है, लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। जैसे कि भी जेल हो गई किसी को, बहुत, और आप समझो कि आप इनोसेंट है, फिर भी किसी को जेल हो गई, किस पे केस हो गया। अभी आप रेलवे में है, बहुत बार होता है कि आपकी गलती नहीं है परंतु आपके ऊपर कोई केस हो गया, तो नाउ ऑल्सो देयर इज अ चॉइस कि उस समय का सदुपयोग करे या हम डिस्टर्ब हो ना। मुझे नाम तो नहीं याद आता, एक व्यक्ति को सचमुच जेल हो गई थी, है ना, 7 साल की जेल। और जेल में उसने सोचा कि भी पहले मैं छोटा था तब मुझे स्टोरी लिखने का शौक था, परंतु शौक को मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अपने और सब काम में बिजी था। क्या अभी नहीं कर सकता हूं? तो उसने दूसरे नाम से स्टोरी लिखना शुरू किया, जैसे पेट नेम होता है ना, दूसरे नाम से उसने स्टोरी लिखना शुरू किया। सच मानिए 7 साल के बाद जब वह जेल से रिहा हुआ तो अमेरिका का सबसे अच्छा शॉर्ट स्टोरी राइटर था वो। अगर वो निराश होके, डिस्टर्ब होके कोसता रहता कि क्यों जेल हो गई, मेरी क्या गलती थी, और जो कुछ भी, तो इतना अच्छा राइटर नहीं बन पाता। तो बस ये पक्का समझ लो कि लाइफ इज अ चॉइस, है ना। जैसे भी हाथ को ऊपर करना, हाथ को ऊपर करो या नीचे करो, आपकी चॉइस है ना। मैं कहूं कि भी हाथ को 3 घंटा ऊपर रखो तो रख सकते, नहीं मैं आपको 5 करोड़ रुपया दूंगा तो 3 दिन तक भी ऊपर रखेंगे, है ना। तो प्राप्ति क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये समझ लो कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु क्या सोचना वह हमारे कंट्रोल में। कैसे समय बिताना वह हमारे कंट्रोल में है, और पूरा मुझे वहीं पर टाइम देना। और नहीं ऐसी चीजें चूज कीजिए करें हम, है ना। एक तो एक है ना लॉन्ग टर्म, आज तनाव क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ना हम शॉर्ट टर्म सोचते कि चलो थोड़ी शराब पी लेते, रिलैक्स तो हो जाएंगे, है ना। लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हम जो कुछ भी देखते हैं ना वो सुपरफिशियल है, डीप नहीं है। तो इसलिए सचमुच क्या करना चाहिए कि ऐसी चीजों को चूज करो जो आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर दे। हाँ बहुत कुछ है, शायद अभी तक आपकी वो स्टेज बनी नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और भी आपको आगे ले जाएंगे। फिर भी जैसे कल बताया था कि खाना जो है
है ना, वह टेस्ट के लिए नहीं है। किसके लिए है खाना? खाना किसके लिए है? हेल्थ के लिए, है ना। तो बस ये जब खाना चूज करते हो तब भल खाने में टेस्ट भी आता है। तो पक्का कर लो कि खाना टेस्ट के लिए नहीं है, खाना स्वास्थ्य के लिए है। बल कम से कम टेस्ट आए लेकिन स्वास्थ्य मेरा अच्छा हो। ऐसे आप देखेंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं कि जो, क्योंकि हमारी चॉइस गलत होती है, हम समझते हैं इससे आनंद लेना है। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, आप ये समझते हैं कि भी कपड़े से मुझे आनंद लेना है, भी कार से मुझे आनंद लेना है। तो कार कंफर्ट के लिए है कि आप कंफर्टेबली ऑफिस में पहुंच जाओ, परंतु कार प्लेजर के लिए नहीं। और आज जो हम कार को प्लेजर के लिए ले रहे हैं, कार हमारा स्टेटस सिंबल हो गया है ना। तो इसलिए क्या हमेशा कंपेयर होता है, बच्चे भी कंपेयर करते हैं, मेरी गाड़ी तुम्हारे से बड़ी है। उससे भले आपको प्लेजर मिलेगा, अच्छा लगेगा, मेरी गाड़ी उससे बड़ी है, परंतु लॉन्ग टर्म नहीं है। यानी पक्का समझ लो कि वो सिर्फ कंफर्ट के लिए है। कपड़े भी कंफर्ट के लिए है। देखो ये दो चीजों के बीच में फर्क अच्छे से समझना चाहिए कि वांट एंड नीड, ये दो के बीच में फर्क समझना चाहिए कि भाई कमरे में एयर कंडीशन हो, आई वांट कि कमरे में एयर कंडीशन हो, ठीक है, लेकिन कमरे में एयर कंडीशन वो हमारी नीड नहीं है। नहीं, अच्छे कपड़े हो वो हमारी वांट है, वो हमारी नीड नहीं है। अभी देखो सचमुच नीड क्या है? एक हॉल में से 100% ऑक्सीजन को निकाल दे तो 10 मिनट में क्या होगा? सब परमधाम चले जाएंगे, है ना। तो वो ऑक्सीजन वो नीड है और एयर कंडीशन वो वांट है। बस इसको समझ लो, है ना। जैसे ऑक्सीजन नीड है, भी खाना भी कुछ हद तक नीड है, नहीं ऐसी बहुत सारी चीजें की जो, लेकिन क्या सचमुच नीड है, वो मैं प्लेजर के लिए नहीं कर रहा। और फिर अब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए वो देखना चाहिए। जब हम चूज करते हैं, है ना, आपने भी सुना होगा, मैं आपको अलग रीति से बताता हूं। सिकंदर जब सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला तो है ना ईरान के पास पहुंचा और उसने सुना था कि वहां पर एक फकीर है ना, बहुत ज्ञानी फकीर है, एकदम रिलैक्स है बिल्कुल, हाँ कपड़े भी नहीं पहनता है। उसने अपने पास पानी पीने के लिए एक बर्तन रखा था। वो भी एक दिन देखा कि कुत्ता जीभ से पानी पीता है, तो सोचा क्या जरूरत है, मैं भी पी सकता हूं, तो बर्तन भी फेंक दिया। हाँ सचमुच ज्ञानी था। सिकंदर ने सुना था कि इससे ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए, तो अपने सिपाहियों को कहा कि वो संत, वो सूफी संत को ले आओ ना। तो सिपाही गए, वो आराम से ध्यान में था। हे फकीर, सिकंदर ने तुझे बुलाया है। मैं कोई सिकंदर बिकंदर को नहीं जानता हूं। तो उन्होंने कहा तेरा सर काट देंगे। उसने कहा मेरा अहंकार रूपी सर तो पहले से कटा हुआ है, अभी आप काट के क्या करेंगे? तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो डरता भी नहीं है। तो वापस जाके सिकंदर को कहा कि ये तो आता ही डरता ही नहीं है। तो सिकंदर ने सोचा हाँ सही बात है, भी मुझे ज्ञान लेना है ना, तो उसको मैं अपने पास नहीं बुला सकता हूं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो है ना, तो उनके पास गया और फिर कहा कि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं ज्ञान का बहुत इच्छुक हूं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा कि बहुत सारे देशों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अभी ईरान पर विजय प्राप्त कर लूंगा, फिर 2-4 छोटे छोटे देश बचे उस पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा,
फिर भारत पर विजय प्राप्त कर लूंगा। अच्छा फिर? कहा फिर सोचने लगा, कहा फिर मैं आराम करूंगा। तो फकीर ने कहा कपड़े निकालो और यहां आराम करो। अगर आराम ही करना है तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो उसकी भी आंखें खोल के कि सच कहता है अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, है ना। लाइफ के बारे में भी यह सोचो कि भाई अल्टीमेट मुझे क्या चाहिए। बस ये पक्का आप करेंगे तो देखना इधर उधर की जो छोटी मोटी बातें सब खत्म हो जाएगी। कि आप सब कहेंगे कि भी अल्टीमेटली मुझे पीस चाहिए, अल्टीमेटली मुझे हैप्पीनेस चाहिए, अल्टीमेटली मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ऐसा ही चूज करो ताकि वह उस गोल के आप नजदीक पहुंचो। और पक्का ये समझ लो कि जो बाहर दिखाई देता है वह बेस्ट नहीं है ना, जो अंदर है वह बेस्ट है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि मैं आपको दो बॉक्स दिखाऊं। एक 1 किलो का चांदी का बॉक्स है, दूसरा 1 किलो का सोने का बॉक्स है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? हाँ, सोने की, बराबर। अभी उसको खोलते हो तो सोने के बॉक्स में पत्थर भरे हुए हैं और चांदी के बॉक्स में करोड़ों के हीरे हैं। अभी क्या इंपॉर्टेंट है? समझ गए? तो बस जीवन को भी ऊपर से नहीं देखो, कोई व्यक्ति को भी ऊपर से जज नहीं करो, है ना। अंदर से देखो क्या है, नहीं उसमें कितने गुण है ना, कितना वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी चीजें जिसको आजकल तो मैनेजमेंट में पूरा कंसेप्ट हो गया, इनसाइड आउट अप्रोच। तो सचमुच अगर आपको लाइफ में प्लेजर चाहिए तो सबसे पहले है कि अंदर से मैं डेवलप। और सारी आप कुदरत को देखेंगे तो सारी कुदरत अंदर से ही डेवलप होती है। जैसे कीमती मोती अंदर से विकसित होता है, झाड़ भी अंदर से विकसित होता है। तो है ना, उन क्वालिटीज को मुझे डेवलप, है ना, उसे प्रायोरिटी दो। तो आप देखेंगे सचमुच कुछ भी प्रेशर है ही नहीं, है ना। लाइफ में प्लेजर ही प्लेजर है। और एक छोटी सी बात कि ये जो हमारा अप्रोच आउटसाइड इन हो गया, इनसाइड आउट के बदले, इसके लिए हम बाहर का ही देखते हैं। और जब बाहर का देखते हैं ना तब कंपैरिजन होती है। लेकिन कंपैरिजन नहीं करो, क्योंकि वो तो बाहर का है ना, अंदर का आपको मालूम नहीं। एक जो कॉमनेस्ट चीज मैंने देखी है, मैंने समझो 1 लाख पेशेंट को ट्रीट किया हुआ अब तक, तो अधिकतर सबको यह लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, मेरे जैसा बड़ा प्रॉब्लम किसका भी नहीं। तो मैं उनको बस ये सिंपल सी बात समझाता हूं कि देखो तुमको अपना प्रॉब्लम बड़ा दिखता है, क्यों? क्योंकि पड़ोसी का क्या प्रॉब्लम है वो आपको मालूम नहीं। वो तो अंदर की बात है, बाहर का नहीं है। कि भी उसकी पत्नी झगड़ालू है, बच्चा शराब पीने लगा, आपस में बहुत झगड़ा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो अंदर का हमें मालूम नहीं, इसलिए पक्का समझ लो कि सबको प्रॉब्लम है। सिर्फ अपना प्रॉब्लम बड़ा नहीं समझो, उल्टा ये सोचो कि मेरा प्रॉब्लम तो छोटा है, औरों का प्रॉब्लम बड़ा है। और अब तो भी सोचो कि मुझे मालूम नहीं, कोई बात नहीं। और बहुत कुछ, एक बड़ी किताब लिख सकते कि बड़े बड़े लोग उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो तब यह था कि भी अच्छा सर्जन बनूंगा,
और सचमुच भी मैं एनाटॉमी में, सर्जरी में बहुत अच्छा था। लेकिन तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया, फिर मेडिटेशन करने लगा, 6-8 महीना मेडिटेशन करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर मैंने अपनी चॉइस को बदल दिया। मैंने सोचा कि भी साइकोथेरेपी सीखनी चाहिए। साइकोथेरेपी सीखेंगे तो आत्मा के नजदीक रहेंगे, है ना, लोगों की मानसिक तकलीफें दूर कर सकेंगे। परंतु जब साइकोथेरेपी को पढ़ा और प्रैक्टिस करने लगे तो शुरू में, बाद में नहीं है, ये थोड़ी देर हुआ, पूरा सुनना, कई बार लोग आधा ही सुनते। शुरुआत के 2-3 सालों में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। क्या गलती की? कि भी आप 1 घंटा ऑपरेशन करो तो कोई 10,000 रुपया भी देगा, लेकिन 1 घंटे अच्छे से साइकोथेरेपी करो, लोग 500 रुपया भी देते नहीं। तो मैं सोचा, यार इसमें तो इनकम कम है। परंतु 2-3 साल में वो मेरा विचार पूरा बदली हो गया, है ना। कैसे बदली हो गया पूरा? क्योंकि वो 2-3 सालों में जो लोग मेरे पास आए, है ना, वो बड़े फेमस लोग भी थे, कई सेलिब्रिटीज भी थी, बहुत पैसे वाले लोग भी थे। परंतु ये देखा कि भी ये लोग बाहर से तो बहुत सुखी है ना। एक बहुत बड़े हार्ट के सर्जन आए, लगता है कि इतना बड़ा हार्ट का सर्जन है तो बहुत सुखी होगा। उसने बोला कि डॉक्टर, मेरे बेटे को सिजोफ्रेनिया है, बहुत तकलीफ देता है, तोड़ फोड़ करता है घर में। एक बड़े डायमंड मर्चेंट थे, उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे रोज डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ती, नहीं तो हार्ट बीट बढ़ जाती। तो ऐसे जब सबको देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, लगा कि भी अच्छा किया है। यह जो विवेक है, यह विस्डम है, वो अन्यथा कभी नहीं आती। हाँ, शायद 1000 करोड़ भी कमा लेते सर्जन बनके, परंतु ये जो विस्डम है कि भी लोग, सबको प्रॉब्लम है और शायद उनके प्रॉब्लम हमारे से भी बड़े हैं। और एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली, वो ये कि जब हम औरों को साइकोथेरेपी देते, काउंसलिंग करते, है ना, तब लगा कि ये तो मेरे लिए जरूरी है। मैं जो इनको बोल रहा हूं शायद मेरे में भी इसकी कमी है। तो अभी भी मुझे लगा देखो बहुत अच्छा है, ये फील्ड बहुत अच्छी, अपनी ट्रीटमेंट हो रही है। तो ऐसे मेरा भाव क्या था, कहा मैंने शुरू किया था कि अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करो, है ना। आपका चेहरा, आपकी परिस्थितियां, आपके बच्चे, सब कुछ इस दुनिया में यूनिक है। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, देखो भगवान भी कार मैन्युफैक्चरर है, भगवान भी एक कार मैन्युफैक्चरर है, और भगवान एक मॉडल की एक ही कार बनाता है। समझ रहे? तो गर्दन भी नहीं हिलाते। और कंपनियां तो एक मॉडल की 1000-5000 कार बनाएंगे, भगवान एक ही कार बना। तो इसलिए बस पक्का कर लो कि मुझे किसी के साथ अपनी सिचुएशन को, अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना, है ना। उल्टा उनकी यूनिकनेस को ढूंढना है। जितना आप यूनिकनेस को ढूंढेंगे आपको अच्छा लगेगा। आपने भी सुना होगा, बिल गेट्स जब छोटा था तब बहुत शरारती था, बहुत मस्ती करता था। उसकी मां उसे 2-3 साल तक साइकोथेरेपिस्ट के पास ले गई। मां थक गई परंतु बच्चा नहीं सुधरा। परंतु जब उसने अपनी कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें वो किलर इंस्टिंक्ट थी कि भाई मैं नंबर 1 हो सकता हूं। ही वॉज हाईली क्रिएटिव। तो ऐसे हमारी परिस्थितियां, सब कुछ यूनिक है, और आज भले हमें दिखाई नहीं देता है, भविष्य में कोई बहुत बड़ा फायदा दिखाई देगा। आपने से बहुतों ने सुना होगा, कई बार मैं बताता हूं ये। हाँ, मेरा अपना उदाहरण है, लोग भी कहते सुनने के, हाँ हाँ ये बात अच्छी है। कभी मिलते हैं ना,
तो कहते वो आपने टीवी में बोला था, ये बात अच्छी। देखो कई बार ये होता है, कई मान्यता बना लो। अगर प्रेशर्स को प्लेजर में कन्वर्ट करना है तो यह मान्यता बना लो कि जो कुछ भी हुआ उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर है। हो सकता है कि भी डायरेक्टली कोई फायदा नहीं, उसमें भी इनडायरेक्टली कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। युवराज सिंह को कैंसर हुआ, सुना है ना? उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है। उस किताब में लिखा कि कैंसर होने के बाद बहुत फायदे हुए, है ना? मैंने भी पढ़ा तो आश्चर्य लगा पहले तो। उसने कहा कि देखो कैंसर होने के बाद बहुत कुछ अच्छा हो गया। क्या अच्छा हुआ? कहा पहले तो मैं दौड़ रहा था कि वर्ल्ड चैंपियन बन गए, फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना है, लेकिन कैंसर हो गया, अभी मरने ही वाला हूं, मृत्यु एकदम नजदीक है। तो कहता है जीवन के बारे में सोचने लगा। अभी तक जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना है, मृत्यु के बाद क्या होगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये बीमारी हुई, अच्छा हुआ कि जीवन के बारे में सोचने लगा। उसने कहा कि पहले तो मैं कंपटीशन में ही था, परंतु अब ये कैंसर हुआ तो मैं रिलैक्स हो गया कि भी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हर परिस्थिति में छोटा मोटा तो फायदा होता ही होता है, सिर्फ हमको ढूंढना है। पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति में फर्क क्या है कि आपको किसी का पेन अनुभव होगा या प्लेजर अनुभव होगा। कोई परिस्थिति में आप थ्रेट अनुभव करेंगे, अपॉर्चुनिटी अनुभव करेंगे, है ना? उसका पूरा फर्क बस इतना ही है कि आप किस चीज को ढूंढते हो। अगर आप पॉजिटिव को ढूंढते हो तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव को ढूंढेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। बॉम्बे में ना गायनेकोलॉजिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी बहन है डॉक्टर सुब्धा नील, है ना, उन्होंने बहुत मेहनत करके सब गायनेकोलॉजिस्ट को इकट्ठा किया। फिर दिन में वो जो मेन स्पीकर्स थे उनके साथ हम लंच ले रहे थे, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, उसने कहा कि मेरा पति अजीब सा है। मैंने कहा क्या अजीब सा है? कहते मेरा पति अजीब सा है कि कभी कभी कोई पेशेंट नहीं आते तो भी बोलता है आज रिलैक्स होने का टाइम है। जिस दिन बहुत पेशेंट आते तब बोलता है आज कमाने का टाइम है ना, तो कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारा पति बहुत अच्छा है ना, ये तो उल्टा, यू आर लक्की कि वो हरेक में पॉजिटिव को देखता है। नहीं तो लोग होता है हरेक में नेगेटिव को ढूंढते कि भी कम पेशेंट आए तो भाई गॉड कोई पेशेंट नहीं, अभी क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। और बहुत पेशेंट आ गए तो बाप रे इतने सारे पेशेंट, क्या सर खा रहे हैं। तो नेगेटिव वाला दोनों में नेगेटिव होता है। तो इसलिए सचमुच बस इतना सा एक करो नहीं, यहां से आप जाएंगे अभी 4 दिन में बहुत कुछ सीखने का। अगर आप कोशिश करो, सिस्टमेटिकली ट्राई करो, बहुत बहुत सीख के जाएंगे। कि न भी तो इतना तो कम से कम ये सीख के जाओ कि जो भी इवेंट्स लाइफ में आती है मुझे उसमें पॉजिटिव क्या है वो ढूंढना है। और कोई भी पॉजिटिव अगर दिखाई नहीं दे, लगे कि इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, तो भी यह सोचो कि भी भविष्य में कुछ फायदा हो। एक बहुत अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के राइटर थे, उन्होंने बहुत कुछ पॉजिटिव थिंकिंग पे लिखा था। एक बार उनके पति ना पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पे गए, तो कुछ कैदी जेल से रिहाई हुए थे। उनको तो जेल में मजा आता था कि जेल के बाहर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जेल में आराम है। बस ये ढूंढ ही रहे थे कि कैसे वापस जेल में जाए। तो मौका मिल गया, वो पेट्रोल पंप पे बाहर आए, सीधा उनका खून कर दिया और मृत्यु हो गई।
तो फिर ऐसे कोई लेक्चर में थोड़े दिनों के बाद किसी ने पूछा, मैडम आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन देखो आपके जीवन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया, इसमें पॉजिटिव क्या हुआ? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, सचमुच भले मैंने बहुत किताबें लिखी है, बहुत कुछ किया है, पैसा भी मैंने बहुत कमाया है, परंतु आज तक मुझे यह पता नहीं था कि लोगों का कितना जबरदस्त सपोर्ट मेरे पास है। 4-5 दिन में हजारों फोन आए हैं, ईमेल आए हैं, जो प्रूव करता है कि भाई ये सारी दुनिया मेरे साथ है, सभी मेरे सपोर्ट में। अगर ये घटना नहीं होती तो शायद मुझे पता नहीं चलता ना। तो इसे पक्का समझ लो कि जो भी घटना होती है भविष्य में पहले कोई फायदा नहीं होगा, प्रेजेंट में कोई फायदा आपको दिखाई नहीं देगा, अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा, तो भी भविष्य में कोई बहुत बड़ा फायदा ना। ये एक स्टेट ऑफ माइंड बनाना है। हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद उजाला होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। याद रहेगा ना कि भी जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा सुख। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है, तापमान भी कम से कम होता है। ऐसे ही जीवन में भी जब घोर अंधियारा छा जाए, कहीं पे भी एक भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे, तब भी यह सोचो, क्या सोचेंगे? तब क्या सोचेंगे? देखो सुनते नहीं है, बोला ना, ध्यान से सुनते हैं। क्या सोचेंगे? हाँ, क्या? सुबह का सूरज उगने वाला है। हाँ, जितना ज्यादा अंधेरा उतना जल्दी अभी सूरज है। तो बस एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लो, तो आप देखेंगे एवरीथिंग यू विल एंजॉय इन योर लाइफ। और एक छोटी सी बात करनी, अगर प्रेशर्स को प्लेजर में कन्वर्ट करना है तो यह एक बात और याद रखो, मैंने कहा भी था कि लाइफ इज अ सुपर मेगा सीरियल। लंबी लंबी सीरियल चलती है ना, घर घर की कहानी, बंद हो गई क्या? अभी भी चल रही है? बंद हो गई? अच्छा चलो। तो ऐसे ही यह जीवन भी एक सीरियल है, और मैंने सीरियल का नाम भी दिया है, सभी याद रखना है। हम सबका जीवन एक सीरियल है, और ये सीरियल का नाम है मेरी कहानी। हाँ, मैं सचमुच कहता हूं, सोचता हूं प्रैक्टिकली भी है, मेरे व्यवसाय में यही फायदा है, बोले पैसा कम है, परंतु अच्छा यह है कि चीजें हम जीवन में अपना सकते हैं। मैंने ये सोचा है कि गिरिराज प्रोडक्शन की मेरी कहानी सचमुच लाइफ एक सीरियल, बस सीरियल में जो एक्टर करते हैं वैसा ही करो। देखो सिंपल सी बात कि शाहरुख खान को, वो फिल्म थी ना, नाम याद नहीं आता है, मैं सोच रहा था, कहते बहुत गरीब है और बहुत पैसे वाले की बेटी से प्यार हो जाता है, और उसका बाप कहता है कि पैसा कमा के लाओ तब बेटी से शादी करूंगा। हाँ, फिर खूब मेहनत करता है पैसा कमाने, तो ये सब कर रहा है एक्टिंग, तब भी उसको मालूम है कि भी मेरा बंगला तो बांद्रा में है, मन्नत में मैं रहता हूं। लेकिन मैं ये कोई गरीब नहीं हूं, मैं सब भागा दौड़ी कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। बस यही पक्का कर कि जो भी प्रॉब्लम आए, दुख आए, टेंशन आए, बदनामी हो जाए, है ना, बीमारियां आए, तो भी ये सब मेरा एक सीरियल का पार्ट है। और मेरा घर कहाँ है? सवेरे गए थे ना, हाँ 4:30 बजे अपने घर में गए थे। हाँ, कहाँ है घर? हाँ, या तो कहेंगे कि फरिश्तों की दुनिया गए थे ना, लगा था फरिश्तों की दुनिया में गए थे।
अच्छा लगा था? तो बस यही सोचो कि ये फरिश्तों की दुनिया वह मेरा घर है ना। यहां तो मैं शूट पे आया हूं कि जो मुझे यह प्रॉब्लम को पार्ट बजाना, सदैव ये याद रखेंगे आप, देखना एकदम इजी हो। उनको याद करना नहीं पड़ता है क्योंकि उनको मालूम है। अभी वो एक्टर और हमारे में क्या फर्क है कि उन एक्टर्स को वो रोल निभाने के लिए एग्जैक्ट परफेक्ट करने की कोशिश करते। अच्छे एक्टर जो होते, कहते आमिर खान ने एक फिल्म के लिए अपना वजन 30 किलो बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट लगना चाहिए, मैं वैसा ही दिखूं, आर्टिफिशियल नहीं। अब मेहनत करके 30 किलो कम कर रहा है। तो उनको क्या करना पड़ता है, वो एग्जैक्ट वैसा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बस हमें क्या करना, इससे बिल्कुल उल्टा करना। हमारे लिए जो कुछ भी होगा वो सब रियल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत बारिश हो जाए और सब ट्रेनें बंद हो जाए तो एक बार तो होगा कि अभी हम पहुंचेंगे नहीं। अच्छा, तो वो दुख होगा ही होगा कि हम नहीं पहुंचेंगे। और भी कोई तकलीफ आ जाए, आप बाहर निकलो, फोन आ गया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो वो आपके लिए रियल है, आपको उसकी कोई प्रैक्टिस करने की नहीं है। हमें क्या प्रैक्टिस करने की है, पूरा इससे डिटैच होने की भी ये नहीं है तो सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा हूं। आई एम नॉट अ रोल, आई एम अ सोल। तुम व्यक्ति नहीं शक्ति हो। क्या बोलो? नहीं नहीं, सभी बोलिए। नहीं, अभी भी सब नहीं बोल रहे, सब बोलो। अभी भी सब नहीं बोल रहे, जोर से बोलो। हाँ, और एक बार बोलो। क्यों बोलो आया मालूम है? कुछ लोग सो गए थे ना, उनको जगाने के लिए। और आपका पक्का हो जाए कि भाई मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूं। बस मेरा है ना ये डिटैच पूरा। देखो आपको करना है 2-3 दिन। कई लोग कहते यही तो सबसे मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसी को मैं समझ लिया कि भाई मैं एक रेलवे में मैनेजर हूं, या तो फॉर एग्जांपल कि भी मैं नहीं ट्रेन का ड्राइवर हूं, मैं ट्रेन का गार्ड हूं। वो समझ लिया तो आपको सब प्रेशर आता है कि अरे टाइम पर नहीं पहुंची तो लोग चिल्लाएंगे, एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम होगा, तो उन सब चीजों का प्रेशर आता है। परंतु जब आप ये समझते हैं कि बस ये तो सिर्फ मेरा एक रोल है, मुझे टोटली 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 डिटैच हो, बार 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 करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे। एक्चुअली वो तो ऑटोमेटिक होना है, वो हमको बेस्ट न्याय भी देना है कि मैं एक्टर हूं, मुझे बेस्ट एक्टिंग करनी है, बट इट्स ओनली एक्टिंग। और कौन सी सीरियल सबसे प्रसिद्ध होती है, कौन सी सीरियल को अवार्ड मिलता है, उसका आधार क्या है मालूम है? देखा है कभी? आप देखेंगे कि भी जो सीरियल को अवार्ड मिलता है उसमें बहुत सस्पेंस होता है, बहुत मारामारी होती है ना, बहुत कुछ होता है ना, ड्रामाबाजी होती है, तब जो ऐसा हो तो उसको अवार्ड मिलता है। तो इससे आपके जीवन में भी बहुत समस्याएं आए, बहुत प्रॉब्लम आए, उतराव चढ़ाव आए, है ना, डिफिकल्टीज आए, लोगों से अनबन हो जाए, तो समझो, क्या समझेंगे? मेरी सीरियल को अवार्ड मिलने वाला है। मेरी सीरियल अवार्ड के लिए तैयार। जो छोटी मोटी सीरियल है, खाया पिया मजा करा मर गए, तो उसको अवार्ड नहीं मिलता है ना। बस दिस इज नो इंटरनल स्टेट। सचमुच अब भी करो, मेरे साथ ही करो। अभी आपके जीवन के इवेंट्स को लाओ और मेरे साथ साथ ही सोचो
कि इंडीड लाइफ इज अ सुपर मेगा सीरियल। बस मैं सीरियल में पार्ट बजा रहा हूं, मुझे टोटली डिटैच होना है। क्या पार्ट बजाना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। वो एक्टर चूज नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्टर चूज करता है। परंतु जो उसे पार्ट मिला है कितना बेस्ट बजाना, वो उसकी चॉइस है। तो इससे मेरे जीवन में सपोज कि भी आप रेलवे में ऑफिसर, आप पर झूठा केस हो गया, तो दैट वाज नॉट अंडर योर कंट्रोल। लेकिन वो केस में भी कैसे एंजॉय करने का, दैट इज अंडर योर कंट्रोल। तो भाई जी यहां भी आए होंगे, शायद आने भी वाले थे। एक बैंक में ऑफिसर है, अभी अभी मेरे पास आते हैं, नाम नहीं बताएंगे आपको। बैंक में ऑफिसर थे, वो लोन देते थे। उनके आगे भी कोई बड़े आदमी को लोन दी गई थी, है ना, और वो कंटिन्यू हो रही थी। वो पूरा भर नहीं पाता था, भर देगा भर देगा। फिर इनको आया, जब ये बने तो इन पर भी आया, वो जो कल भर दूंगा, परसों भर दूंगा, आके डेट लिखता था कि इस डेट को तो पूरा भर दूंगा। लेकिन वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, करोड़ हो गए। और एक बार कंप्लेन हो गई ऊपर विजिलेंस में। हाँ, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कभी भी जेल हो सकती है ना। रात को नींद नहीं आए कि भी कभी भी जेल हो जाएगी। एकदम डिप्रेस्ड हो गए, मैं क्या करूं। बल अल्टीमेटली रिजॉल्व हुआ, कुछ हुआ नहीं, भी कैसे भी करके प्रेशर देके उस व्यक्ति ने भर दी, है ना। लेकिन फिर उन्होंने उनकी ट्रांसफर कर दी, है ना। फिर दूसरी ट्रांसफर कर दी और ऐसी जगह पर रखा जहां कोई काम नहीं है। तो मुझे कहने लगा मैं डिप्रेस्ड हूं। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं है इस ऑफिस में। मैंने कहा तनख्वाह के तो उतनी मिलती है, मेरी पोस्ट तो वही है, तो तनख्वाह थोड़ी भी कम नहीं, लेकिन यहां काम कुछ नहीं। तो मैंने कहा खुश होना चाहिए आपको। तो मैंने सचमुच भी बताया कि देखो, है ना, यूट्यूब में वीडियो सुनो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है। वो 8 घंटे में 3 घंटा योगा करो, 2 घंटा मेडिटेशन, बहुत कुछ उल्टा अच्छा अच्छा पढ़ो। दिस इज नॉट अ थ्रेट, एक्चुअली दिस इज अ अपॉर्चुनिटी। लेकिन हमें ना कभी उस पार्ट को नहीं देखते लाइफ का, हमेशा लाइफ के उस पार्ट को देखो। जब कुछ भी होता है ना, तब वो उल्टा हमें मौका देता है कि अभी इसको आप देखो। तो बस इस प्रकार से इसे कन्वर्ट कर, और कुछ चीजें करनी है प्रैक्टिकल। कि भी प्रेशर आता है तब है ना, 2 ऑप्शन है, जैसे कहना लाइफ इज अ चॉइस। तो 2 ऑप्शन है, एक तो उससे डरो या दूसरा उसका सामना करो। और जब आप डरते हो तो आपकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो जब उसी परिस्थिति का आप चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करते हो, तो आपकी कैपेसिटी 20 गुना भी बढ़ जाती है। कितना वजन उठा सकते बहन जी? कितना? 25 किलो, 50 किलो? बोलो बोलो, बोलते ही नहीं। कितना बोलो? हाँ, 40 किलो, 4 किलो। देखो, आप में 200 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है, हमें सिद्ध कर सकते। एक बार एक 2.5 साल का लड़का 700 किलो की कार के नीचे फंस गया, और अगर कार को तुरंत नहीं उठाया जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और मां सामने ही खड़ी थी। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं, इतना उठा लेंगे, है ना। मां ने सचमुच उठा लिया, 15-20 सेकंड तक उठा के रखा, जब तक बच्चा सेफली बाहर आ गया, है ना। वो मां भी ऐसा कहती कि मैं 20 किलो उठा सकती हूं, परंतु क्योंकि वो परिस्थिति चुनौती वाली थी, जीवन और मृत्यु का सवाल था, तो 200 किलो तो जरूर उठाया होगा, है ना। तो बस इतना ही करना है। प्रेशर को प्लेजर में कन्वर्ट करना है, तो हर छोटी छोटी बातों को भी, कि सवेरे जल्दी उठना है,
बच्चों को तैयार करना है, वो सबको चुनौती समझो। देखो हम सब पे एक प्रेशर आता है, स्पेशली बहनों पे। कब मालूम है? महीने में 2 दिन काम वाली नहीं आती है, और बड़ा प्रॉब्लम कि बोल के नहीं है, बोलती नहीं है कि कल नहीं आने वाली है ना, तो बड़ा आता है। देखो भाई ताली बजा रहे कि भाई हमको मालूम है, तो अभी इसको प्लेजर में कैसे कन्वर्ट करें? नहीं, अगेन दिस इज एन अप्रोच। भी उसको ये समझो कि भाई वो तो ठीक से कपड़े धोती नहीं है, एक दिन मैं अपने आप धोऊंगी तो अच्छे से धोऊंगी, है ना। कोने कोने से सफाई नहीं करती है, 15 दिन में एक बार मुझे करना है तो मैं कोने कोने से साफ कर दूंगी। तो जब काम वाली नहीं आए तभी क्या करेंगे? क्या बोलते नहीं है उल्टा खुश होना है कि जी अच्छा हुआ, भगवान ने ये मौका दिया, अच्छा दिया। ये भी सोच सकते मेरी एक्सरसाइज होगी। तो बस ऐसा हर सचमुच हेल्प करेगी। और इसी और ढेर सारी चीजें, आप मेरी कुछ किताबें पढ़ेंगे, जैसे एक किताब मैं रेकमेंड करता हूं, 21वीं सदी में तनाव मुक्त जीवन। हमारे यहाँ सामने एक ओम म्यूजियम है ना, वहां ओम म्यूजियम में आपको मिलेगी। और भी किताबें पढ़ेगी, जैसे और एक मन की बात, जिसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी, परंतु ये सब सुपरफिशियल। देखो अभी मैं आपको थोड़ा डीप बताता हूं। डीप सुनेंगे ना सब? अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखो देखो थोड़ा थोड़ा डीप जाते हैं। मैं 1976 में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नियमित आने लगा, और फिर मुझे अच्छा अनुभव हुआ, तो सोचा कि भी औरों को भी ये सिखाना चाहिए। तो पहले विचार आया कि भी जो स्कूल में मैं पढ़ा हूं, बॉम्बे में है संस्कार धाम विद्यालय, है ना, गोरेगांव में एक स्कूल है जहां मैं पढ़ा था। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा है वो स्कूल में जाके 8वीं 9वीं के बच्चों को ये आध्यात्मिक बातें पढ़ाते। और मैं गया तो प्रिंसिपल ने तुरंत हाँ बोल दिया कि हमारे स्कूल का लड़का ये सिखाना चाहता है। तो मैं वहां जाने लगा, हाँ, बच्चों को कहानियां बता के और तरीके से सुनाता था। फिर एक दिन मैंने देखा कि जब मैं क्लास में अंदर जा रहा था, तब आज से भी मुझे ठीक से हुबहू याद है, हमारे एक प्यून थे शंकर भाई, वो एकदम मूड ऑफ करके बैठे। हाँ, बेंच होती है ना, वहां बेंच पे एकदम मूड लटका के बैठे। और पहले मैंने देखा भी था कि एक टीचर ने उनको बहुत डांटा था कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो, तुमको निकाल देंगे, इतनी इतनी मिस्टेक करते हो। खूब सुनाया था, सबके बीच में सुनाया उसको भी। तब तो मुझे भी जाना था क्लास में, तो मैं क्लास में चला गया। जब क्लास से वापस आया तभी भी वैसे ही दुखी होकर के बैठा था। मैंने सोचा अभी मौका है कि आध्यात्मिकता सचमुच काम करती है कि नहीं, वह देखने का भी एक मौका है। मैंने उनको पूछा कि शंकर भाई, वो टीचर किसको डांट लगा रहे थे? उसने कहा मुझे डांट लगा रहे थे, तुमने भी देखा, सबने देखा। डांटना था तो अकेले में डांटते, सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं प्यून हूं, इसीलिए तो मुझे डांटा। दूसरे टीचर को डांट सकता था क्या इससे? क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं, मैं प्यून हूं, इसलिए इसने मुझे डांटा। मैंने कहा इससे पहले 5 साल पहले क्या करते थे? उसने कहा सब्जियां बेचता था। मैंने कहा उससे पहले क्या करते थे? तो कहा कि एक कंपनी में सफाई का काम करता था। तो मैंने मौका ढूंढ के उनको कहा देखो शंकर भाई, तुम प्यून नहीं हो। 5 साल पहले भी तुम थे, तब तो तुम सब्जी वाले थे। उससे 5 साल पहले भी तुम थे, तब तो तुम स्वीपर थे। तो मैंने देखा कि उनके मन पर कुछ इफेक्ट हो रही है। फिर और वहां पास में बैठ गया और उनको और बताने लगा, देखो शंकर भाई, ये तो सिर्फ रोल है कि तुम प्यून का पार्ट बजा रहे हो।
वो टीचर तुमको नहीं डांट रहा था, वो टीचर तो तुम्हारे रोल को डांट रहा था, वो तुमको तो डांट ही नहीं सकता। मैंने कहा वो टीचर तो तुमको डांट ही नहीं सकता है। देखा तब तक है ना उसके चेहरे पे मुस्कान आई। फिर और उसको बताया, अरे तुम तो आत्मा हो, आत्मा को कोई डांट नहीं सकता। पक्का समझ। बस हाँ, वह एक मेरे लिए भी माइलस्टोन था कि मेरा विश्वास आध्यात्मिकता में और बढ़ा कि ये चीजें काम करती है, थोड़ा अगर ठीक से इसका उपयोग किया जाए। आजकल गड़बड़ क्या हो गई है पता है, कि लोगों को आध्यात्मिकता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, भगवान को कौन कौन मानते हैं, हाथ उठाओ। भगवान को कौन कौन मानते हैं? आप सब नास्तिक है। भगवान को मानने वाला नास्तिक है। आधा आस्तिक कौन है? जो भगवान को जानता है। 75% आस्तिक वह है जो भगवान को पहचानता है, और 100% आस्तिक कौन है मालूम है? जो भगवान से संबंध जुटाता है। तो सबसे बड़ी बात है ना, परमात्मा से संबंध जुटाना। और हम मानते हैं तो भी है ना, कोई भगवान हमको नहीं चाहिए, हमको तो अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहिए। उदाहरण के रूप में आप हर शनिवार हनुमान के मंदिर में जाते कि मेरे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। 2 महीने के बाद आपको कोई रास्ते में मिलता है जो कहता है कि मैं साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी, मेरे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल गया, तो हनुमान जी को छुट्टी है ना, हम चले साईं बाबा के मंदिर में। तो पक्का समझ लो है ना कि भगवान कुछ नहीं करता है। श्री अरविंदो ने बहुत अच्छा कहा है कि भगवान ने नियम बनाए और फिर वो सो गया। जैसे साइंस के नियम है, ऐसे ही भगवान ने आध्यात्मिकता के नियम बनाए और फिर वो तो शांत हो गया। बस उस नियम के अनुसार सब चल रहा है। और पक्का बता देता हूं, भगवान कोई काम नहीं करता है। तो आप कहेंगे भगवान को क्यों माने? एक बार मेरी एक शिविर में मैंने 1 घंटे तक अच्छे से समझाया कि भाई भगवान को कैसे जानना चाहिए, हाउ टू नो गॉड, है ना। पूरा 1 घंटे तक समझाया। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर देखो मेरा एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा भगवान वो सॉल्व कर देगा क्या? तो मैं तुम्हारे भगवान को मानता हूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानो, तो सॉल्व करने ही वाला नहीं है ना। तो भगवान, तो आप कहेंगे भगवान क्या करता है? आपने भी देखा होगा कहीं ऑफिस में, है ना, कि भाई भगवान से मैंने पैसा मांगा, परंतु भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया। क्या किया? बुद्धि दी ताकि मैं पैसा कमा सकूं। समझ गए? ऐसे बहुत कुछ है। जो आप मांगते हैं वो आपको नहीं मिलता है, जो चाहिए वह मिलता है। तो बस भगवान से क्या मांगना है? शक्ति मांगनी है, बुद्धि मांगनी है ना, 6th सेंस मांगनी है। और ये नहीं कहो, जब भी ने प्रेशर आते तो हमेशा होता है ना, वाई मी लॉर्ड। दिखते हो मेरे ही साथ क्यों हुआ? बॉम्बे में ट्रेन डिरेल हो गई ना, तभी वो मोटरमैन ने कहा मेरी ट्रेन क्यों डिरेल हो गई, औरों की नहीं हुई। तो ऐसा नहीं, वाई मी लॉर्ड नहीं कहो, क्या कहो? ट्राई मी लॉर्ड। क्या कहेंगे? थोड़ा तो इंग्लिश जानते हैं ना, अब बोलो बोलो। वाई मी लॉर्ड कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, जोर से बोलो, नहीं आता इंग्लिश इतना भी, जोर से बोलो।
वाई मी लॉर्ड नहीं बोलना, बोलो ट्राई मी लॉर्ड, भाई मैं तैयार हूं, मुझे उल्टा उसमें तो शक्ति आएगी ना। जब भगवान परीक्षाएं लेता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए सचमुच भगवान को सिर्फ मानना नहीं है, जानना है, पहचानना है, उससे संबंध जुटाना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात संबंध की है ना। मैंने बोला हमारे अनिल भाई, हम एकदम निश्चिंत होते, इस बार गड़बड़ हो गई, नहीं तो 2 दिन पहले भी वो बिंदास बोलते, कोई भी टिकट निकालो, मैं वीआईपी कोटा में रिजर्व करा दूंगा। सामने से फोन करता है A19, हमेशा मेरा वही आता है। तो क्यों इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि भाई हायर अप्स जो ऑफिसर्स है उनकी सेवा की है, उनसे संबंध बनाया है, कुछ देता नहीं है। ये तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की सेवा है, प्लीज हमारे वीआईपी कोटा में क्लियर करो। तो संबंध बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान से भी है ना संबंध जुटा, और हमारे सारे संबंध तो भगवान से हम बोलते भी है, माता पिता भाई बहन बंधु सब उसी से तो है। बस संबंध जुटाएगा तो बहुत इजीली मिल जाएगा। ऐसे देखो हमारी उषा बेन भी उदाहरण सुनाती कि सवेरे सवेरे आपका ड्राइवर आपके पास आए और कहे कि साहब 100 रुपया दो, तो आप 5 प्रश्न पूछेंगे कि क्या खराबी हुई, क्या करना है, बरोबर मुझे हिसाब देना है ना। लेकिन थोड़ी देर में आपका बेटा आया, वो कहता है डैडी 100 रुपया दो। ना आपको पता है उसके बहुत अच्छे संबंध है आपसे, कहीं वेस्ट नहीं करेगा कभी भी, जिन्यून मांगने वाला लड़का है, और आपके पास 100 का छुट्टा नहीं है, 1000 की नोट है, तो क्या करेंगे? 1000 रुपया दे देंगे, पूछेंगे नहीं। तो बस यही बात है ना। भगवान से भी भक्त बनेंगे तो वो ड्राइवर के जितना मिलेगा, और भगवान के बच्चे बनेंगे तो बस इसलिए ना भगवान को अपना बच्चा बनाओ। हम भगवान को भी बच्चा बनाओ, आप भी बच्चे बन जाओ। सब संबंध भगवान से को, बस पॉजिटिव बातें, हम सब भगवान से बातें तो करते ही है, लेकिन गड़बड़ क्या होती है मालूम, हम नेगेटिव बातें करते। भगवान से नेगेटिव बात नहीं करो, भगवान से सब पॉजिटिव बात करो ना। भगवान की अच्छी अच्छी प्रशंसा करो, तुम कैसे शक्ति के सागर हो, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मेरे में वो शक्ति आ रही है, तुम मुझे देने के लिए बैठे, मुझे तो पक्का है भी ये सब कुछ आप मुझे देने वाले हो, बस मुझे आपकी ओर सिर्फ ट्यून करना है और वो शक्ति आप मुझे दे देंगे। तो भगवान से ऐसे अच्छे से संबंध जुटाओ तो ऑटोमेटिक प्लेजर ही प्लेजर है, प्रेशर तो सामने आएगा ही। और एक छोटी सी बात है कि जो भी ये प्रेशर्स आते हैं ना, जो टेंशन में आते हैं, कई लोग कहते हैं कि एक मैंने बहुत सुना आप लोगों का ऐसा सब, किसने मुझे कहा कि भाई यूट्यूब में मैंने आपके सारी वीडियो रोज, कहते कि भी मेरा नियम है, जैसे भी गीता को पढ़ता हूं ऐसे रोज तुम्हारी एक यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, लेकिन फिर भी एकदम नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वह जो एसेंस है ना वो नहीं समझा। और एसेंस क्या है? मैंने आपसे बुलवाया अभी, तुम व्यक्ति नहीं, क्या हो गया? कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे तुम प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरह पढ़ाते, लेकिन देखो कुछ सीखना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। हा? एक बच्चे को बेंगलुरु में छोड़ दो, 3 साल का बच्चा, 6 महीने में क्या होगा? 6 महीने में क्या होगा? कन्नड़ा सीख जाएगा। एक बड़े व्यक्ति को बेंगलुरु में छोड़ दो,
क्या होगा? 6 महीने में 6 शब्द भी नहीं सीखेगा। तो बस अगर कुछ सीखना है तो बच्चे बन जाओ। अच्छा, इसलिए आपको बोलता हूं। ओके, तो और डीप जाना है। अभी और डीप क्या जाना है कि भी एक तो परमात्मा से संबंध भी जोड़ा, सही रूप से हमने समझा, फिर वो प्रैक्टिस भी करनी। हाँ, योग की प्रैक्टिस आपको मैं भी करा रहा हूं, सभी वक्ता करा रहे हैं। हाँ, इतना अलग अलग रीति से क्यों कराते हैं? क्योंकि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, थोड़ा सा आपको बताता हूं और इसके बारे में। हाँ, बहनें भी बताएगी। मेरा एक अलग सा छोटा सा तरीका है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ये सोचा है कि भी कैसे चीजों को सिंप्लीफाई की जाए, है ना। सिर्फ फिलॉसफी होती है ना तो मुश्किल लगता है। तो मैंने एक सिंपल सी बात की है मेडिटेशन के बारे में। सबको मेडिटेशन सीखना है ना? हाँ या ना? अच्छा, चलो। तो देखो, मैंने सिंपल से 5 स्टेप बनाए। पहला तो ये स्टेप है कि प्रॉपर पोजीशन को लेनी है। जब भी आप मेडिटेशन करो, एक पहले से आप तय कर लो। समझो आप यंग है, नीचे बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठो। आपको अभ्यास है अर्ध पद्मासन में बैठो, है ना। पूरा पद्मासन में भी बैठो। अभी ज्यादा एज हो गई, आपको लगता है नीचे लंबा नहीं बैठ सकते, बोले कुर्सी में बैठो, लेकिन कमर सीधी, है ना। पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, ऐसे नजदीक नहीं रखने का, है ना। थोड़ा सा दूर ही पर रखो, एकदम रिलैक्स रखो। अभी हाथों को भी एकदम रिलैक्स करो। वैसे पोजीशन पर ऐसे नहीं करने का। अभी ऐसा बैठा तो रोज ऐसे ही, तो आप देखेंगे कि वो वाइब्रेशन आने लगेगा। कंधे को ढीला कर देना है। स्पेशल ध्यान देना है। स्पेशली कई बार है ना, हम अनजाने में दांत को पीसते हैं। कहीं प्रेशर आता है तो क्या होता है, दांतों पे भी प्रेशर आता है। तो विशेष ध्यान दो कि दांतों को रिलैक्स करना है, कमर को रिलैक्स करनी है। एक प्रॉपर पोजीशन लो। जैसे मैंने बताया भी है कि राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु 1 मास तक आप चाहे तो भले आंखें बंद भी करें। आंखें बंद करने में कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। लेकिन एज अ बिगिनर आपको थोड़ा अनुभव हो जाए, 1 आध मास भले आप आंखें बंद रखिए, फिर धीरे धीरे वो अभ्यास करना कि आंखें खुली रखनी है। क्योंकि आंखें खोलने से सच्चे अर्थ में हम कर्मयोगी बनते हैं, कि वह स्टेज कर्म करते करते भी बन जाती है। दूसरा, आंखें खुली रखने से वो जो आंखों का भाव है वो भी लोगों तक पहुंचता है। वो वाइब्रेशंस भी वातावरण में अच्छे पहुंचते हैं, है ना। बहुत सारे फायदे। आंखें खुली होती हैं तो इमेजिनरी थॉट्स नहीं आते। आंखें बंद करने से अच्छा तो लगता है, परंतु क्या होता है, वो 15 मिनट में है ना 1-2 मिनट नींद आ गई होती है, तो हमको लगता है कि बहुत फ्रेश हो गए। वो योग नहीं हुआ था, निंद्रा योग हुआ था। तो भी कोई बात नहीं, शुरू में भले आंखें बंद करो 1 महीने तक। जब एक बार थोड़ा अभ्यास होने लगे, फिर धीरे धीरे भी कोशिश करना कि आंखें आधी खुली हो, पूरी खुली। तो एक तो पहला स्टेप है शरीर को तैयार करना। ऐसे ही पहला स्टेप है मन को भी तैयार करना, शरीर और मन को तैयार करना। मन की तैयारी क्या है कि ये जो 15, 20, 25 मिनट का मैं समय देने जा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें करोड़ों का फायदा है। देखिए, आप अपने बच्चों को कहते हैं एग्जाम से 3 महीने पहले कि बेटा पढ़, तो कहता है नींद आ रही है, ध्यान नहीं लगता है। परंतु एग्जाम के दिन है ना, रात भर पढ़ता है, पूरा ध्यान से पढ़ता है, कभी कल एग्जाम है ना, उसके लिए वो इंपॉर्टेंस है। तो इसे रोज ये समझ कि जब भी ध्यान करते, इट इज अ मोस्ट मोस्ट प्रेशियस थिंग। और सबसे प्रेशियस क्या है कि इस समय मेरी खुदा से मुलाकात हो रही है। ये टाइम है भी परमात्मा की सारी ऊर्जा को अपने में भरने का ये मैं टाइम दे रहा हूं। तो बस ये पहले भी सोचो भी, बस ये 15-20 मिनट कुछ भी नहीं, मेरे आगे पीछे प्रॉब्लम है वो रहने दो,
बोर हो रहे हैं? हाँ बोलते, बोर हो रहे तो नहीं बोलने का ना, आपने जवाब नहीं दिया तो मैं समझा बोर हो रहे। एक सिंपल सी देखो चीज बताता हूं, योग से इधर उधर है कि जब ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के झाड़ के, ऑफिस से बाहर कोई झाड़ हो ना, वहां अपना सब प्रॉब्लम लटका दो, घर का सब प्रॉब्लम उस झाड़ पे लटका देने का और फिर अंदर जाने का। घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरा फिर ऑफिस में एंजॉय करो, अच्छे से ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, अच्छे से काम करो। फिर जब घर आएंगे तो घर के बाहर भी कोई एक जगह सोच लो, एक झाड़ सोच लो, वो झाड़ पे सब ऑफिस के प्रॉब्लम लटका देने के। जब घर में अंदर गए अभी कोई प्रॉब्लम, एकदम स्माइल करो, बच्चों को मिलो, है ना, वाइफ से खुशी से बात करो। तो बस ये करना है कि जब ध्यान करेंगे ना, तब ये अभ्यास आपको काम में आएगा कि उस समय बोलो अभी कुछ भी नहीं है मेरे लिए, कोई काम नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी नहीं करने वाला हूं, है ना। तो बेस्ट है लेट मी रियली फोकस हियर। ऐसे पहली स्टेप है शरीर और मन को तैयार करना। दूसरा स्टेप है, हाँ कुछ है तो लिख भी लो, नहीं तो ये वीडियो भी आपको मिलेगी चाहिए तो। दूसरा स्टेप है मन की गति को शांत करना। आप सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एकदम जल्दी से समझ जाएंगे। आप हाईवे पे हाई स्पीड से कार चला रहे, 110 की स्पीड से कार चला रहे, और आपको लेफ्ट टर्न करना है, तो क्या करते हो? बोलो फटाफट बोलो, क्या करते? स्पीड को कम करते, है ना, तो ऑटोमेटिक आप टर्न कर सकते। ऐसे ही योग का अर्थ है मन को मोड़ना। तो मन को मोड़ने के लिए पहले है कि जो माइंड की थॉट्स की स्पीड है ना, उसको कम करना है। और उसको कम करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है, देखो अभी अभी करके बताता हूं। कमर को सीधी रख के बैठो, ये देखो कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है। जैसे ही दूसरा विचार आए तुरंत उसे पकड़ना है, देखते रहिए, देखते रहिए। जैसे ही दूसरा विचार आए तुरंत उसे पकड़ना है, देखो दूसरा विचार कहां से आ रहा है, तुरंत पकड़ना है। आंखें खोलो, आया दूसरा विचार? आया? नहीं आया। अगर सचमुच आप देख रहे थे तो नहीं आया, नहीं तो इतनी देर में 4 विचार आने थे आप। तो बस विचारों की गति को शांत करना यही तरीका है कि विचारों की अंदर में क्या चल रहा है वही देखो, कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है, विचारों की गति शांत हो जाएगी। और फिर तीसरा स्टेप है आत्मचिंतन और आत्मा के गुणों का अनुभव। अलग अलग तरीके से, जैसे मैं आपको विजुअलाइजेशन बता रहा हूं, हमारी बहनें आपको डायरेक्ट भी बताएगी कि जिसमें अलग अलग तरीके से हम आत्मा का चिंतन करते, यह बात पक्की करते कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैंने ऐसे अनेक जन्म लिए हैं, सब कुछ आत्मा में ही समाया हुआ है, बस आत्मा ही आधार, शरीर का आधार लेकर के कर्म कर रही है। वो सारी बात को जितना डीप जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपको आत्मा के गुणों का अनुभव होगा। पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का गुण क्या है? शीतल, बरोबर। लेकिन पानी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होगा? हाँ, आधा घंटा अग्नि के साथ जोड़ दो तो गर्म हो जाएगा। पानी को अलग कर दो, 5 घंटे के बाद क्या होगा? बोलो बोलो, देखो बोलने का, मैंने आपको बोला ही है, अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, अभी मैं जगाऊंगा तो बुरा है, तो आप लोग जोर से बोलेंगे ना तो लोग जाग जाएंगे, समझे? तो शीतल हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा का भी जो 7 गुण सवेरे भी बताए ना, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, सुख, यह आत्मा के मूल गुण है।
परंतु आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है तो अशांत हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। बस फिर से शरीर से अलग कर। पानी को तो ठंडा होने में 2 घंटे लगेंगे, परंतु शांति का अनुभव करने में 2 सेकंड ही लगेंगे। बस यह स्टेज कि आई एम दैट सोल, तो 5 मिनट 7 मिनट बला करने का कि जिससे वो आत्मचिंतन हो, आत्मा के गुणों का अनुभव हो। फिर चौथी स्टेज है परमात्मा से संबंध और परमात्मा की शक्तियों को अपने में धारण करना। भाई एक तो उसके साथ बस हमें ट्यून करना है। परमात्मा सूर्य के समान है। बस देखो, सवेरे आप बाहर आ जाओ ग्राउंड में, जहां सूर्य उसके सामने आओ, तुरंत सूर्य की किरणें मिलेगी ना। तो ऐसे ही हमें वो 2 मिनट भी बस परमात्मा सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनके सामने आ जाए, ऑटोमेटिक उनकी सब शक्तियां गुण मिलेंगे। और चिंतन जरूरी है, चित्र निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि वहां हम टिक नहीं सकते है ना। इसलिए अलग अलग रीति से अभी भी मैं आपको कराऊंगा, हम करते हैं। तो परमात्मा के गुणों का अनुभव करना है, शक्तियों का अनुभव करना है। और 5वीं स्टेज है, यह जो अनुभव किया उसको सबसे पहले तो स्व परिवर्तन में यूज करें। अभी अभी मेरे पास एक भाई आए, उसने कहा मेरा क्या ध्यान लगता है, बात मत पूछो। कहता मैं बहुत संतों के पास गया हूं, अरे रजनीश जी को तो मैंने इतना सुना है, बात मत पूछो। बस मैं बैठता हूं, विचार शून्य हो जाता हूं, पता नहीं चलता, 1-1 घंटे तक विचार शून्य हो गया। लेकिन का फिर प्रॉब्लम है, लेकिन ना बाद में मुझे गुस्सा बहुत आता, समझे? तो भी ये फायदा नहीं। अब भल विचार शून्य हो जाते होंगे, लेकिन सचमुच ये ध्यान का कोई फायदा नहीं जब तक वो जो अनुभव, वह शक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। तो इन्हें प्रैक्टिकली करने का कि पूरा योग करके बस ये शांत, इसी रीति मैंने ये चीजें कर ली। आप खुद भी जानते, जैसे सब तनावों का जड़ है सेल्फ रिजेक्शन। जो अपने आप को रिजेक्ट करता है उसको कोई तनाव मुक्त नहीं बना सकता है, और जो अपने आप को स्वीकार करता है उसको कोई तनाव दे नहीं सकता है। तो बस आप जो हो जैसे हो अपने को स्वीकार करो कि परमात्मा ने आपको इस सीरियल में यूनिक रोल बजाने के लिए भेजा है। यह दूसरी बात है कि करोड़ों में एक आधा ही व्यक्ति उस रोल को पहचान पाता है और है ना अपने आप में परिवर्तन लाता, लेकिन वो हम सब कर सकते। तो बस तब वो शक्तियों को लेना है और प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में यूज करना है। फिर आगे की बात है, समझो ना, 2-3 महीने तक पहले अपने लिए यूज करो, फिर 2-3-4 महीने में अच्छा आप में परिवर्तन आ गया, फिर अभी उन शक्तियों को औरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। योग इतनी पावरफुल चीज है कि परिवार में और कहीं प्रॉब्लम्स है, वहां भी अच्छे वाइब्रेशन दे करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेजेस है, समझ गए? अच्छा, अभी एक बार अच्छे से हम ध्यान करेंगे। हाँ, उससे पहले सब खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से खड़े हैं ना, ये सवेरे भी किया था ना। आज सवेरे एक्सरसाइज में कौन कौन आए थे, कैसा लगा? जो नहीं आए थे उनको तो कल आएंगे ना। नहीं कोई बात नहीं, अब यार आप थक भी गए होंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि एक्सरसाइज, आपको लगेगा क्या कुछ भी ये लोग करते होंगे। जो आए थे ना उनको पूछना, भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक योग, है ना। पूरा हमने डेवलप किया है, अभी ये इसको पॉपुलर भी कर रहे हैं अच्छे से। तो उसकी कुछ क्रियाएं कराई थी, अभी थोड़ी सी मैं कराता हूं आपको। एक तो पूरा देखो, राइट साइड में झुकना है इससे, और ये सोचो नल को बंद कर रहे हैं,
लीकेज का नल बंद कर रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नेगेटिव थिंकिंग, इमोशनल नेचर, जो भी है उसको पूरा मैं बंद कर रहा हूं। एक चीज को सोचो, ये नेगेटिव को मैं बंद कर रहा हूं। लीकेज बंद हो गया। अब दूसरी ओर मुड़ के अभी नल को खोलो, गुणों का नल खोल रहा हूं। एक सोचो, शांति, प्रेम, आनंद, धैर्यता, एक गुण का नल खोल रहा हूं। खोल दिया? नहीं खोला? सच करना प्रैक्टिस, दिस वेरी गुड। इसको खोल। अब मेरे में कुछ अवगुण है, उस पर विजय प्राप्त करना है ना, उसको मारना है। वो रावण है, उसके पीछे भागो, रावण को मारना है, रावण का गला दबा के मारना है, रावण को मारना है। एकदम नजदीक आ गए, क्रोध के नजदीक आ गए, अभी गला दबा के उसको मार देंगे। अभी भी नहीं मरा। अभी बंदर बन के उसको खा जाओ, अभी भी नहीं मरा। अभी शेर बन के उसको खा जाना। घर में ऐसा नहीं करना, साइलेंटली करना, पक्का करो, लेकिन आवाज नहीं करने के तो पड़ोसी भी आ जाए। कल मुझे भी यहां बोल रहे थे कि आप क्या करते थे, लोग इतना चिल्लाए हम तो डर गए। हमको लगा ये आध्यात्मिक संस्था में क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो मर गया। हाँ? अभी भी कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन है, सब दूर दूर फेंक देने, दूर दूर फेंक दो। एकदम नेगेटिविटी गई, सब गई, सब गई। नीचे भी बस मालूम है ना, ऊपर या नीचे, बाजू वाले को नहीं देने का। अब वातावरण में भी बहुत अच्छे कंपन है, सब अपने में भरो। जैसे सचमुच, हाँ, ये भरे, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस को भरे, शरीर के अंगों में पहुंचे। परमात्मा अव्यक्त रूप में हमारे सामने खड़े हैं, उनसे मैं वरदान ले रहा हूं। भले भी बैठ सकते हैं, एकदम कमर को सीधी रखनी है, एक पोजीशन लीजिए। नहीं नहीं, कुछ बोलिए नहीं प्लीज। अभी है ना, आप कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। एक रिक्वेस्ट भी है कि आने वाले सत्र में एक सोफा में 3 लोग ही बैठे तो अच्छा है। 4 जो ना, आप भी फील करते होंगे कि थोड़ा डिफिकल्टी से बैठे हैं। जो नीचे बैठ सकते तो भी ठीक है, या पीछे तो बहुत सारी जगह है ही है। हाँ देखो, कमर को सीधी रखना है, पोजीशन देख लो, हाथ को ऐसे मोड़ लेना है। हाँ, ये एक नया, या कोई उठना नहीं, अब तक किया उससे नया अनुभव। अभी एक नई टेक्निक है जिसको कहते हैं सागर के किनारे का अनुभव। इस सारे में हम जैसे शाम का समय है, समुद्र के किनारे पर बैठे हैं और उस सारी बात को हम जोड़ेंगे। पानी से डर किसको किसको लगता है? हाँ, परंतु आज डरना नहीं, क्योंकि आप है ना स्पेशल ड्रेस पहन के पानी में जाएंगे, इसलिए आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, 100%। समझ गया? हाँ, तो पानी से जिनको डर है बिल्कुल डरो नहीं, क्योंकि ऐसे ही जाएंगे तो डरना है, परंतु आप स्पेशल ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो क्या डरने की बात। अच्छा, हाँ, एकदम कमर को सीधी कर दो, रिलैक्स हो जाओ, अपने ही मन के विचारों को देखो कि अंतर मन में क्या विचार चल रहे हैं। जैसे ही मन के विचारों को देखते हो, विचारों की गति शांत हो जाती है।
अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं। ये सोचिए कि शाम का समय है, आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, आपके पैर भी रेत में लग रहे हैं, पंछियों की आवाज आ रही है, हूबहू फील करिए। आप दूर दूर पानी में देखते हैं सूर्य अस्त होने को ही। सूर्य बहुत ही रंग बेरंगी किरणें बिखेर रहा है, बहुत आनंद आता है, एकदम आपको सीरीनिटी का अनुभव होता है। अब एक स्पेशल ड्रेस पहन करके कि जो आपको सुरक्षित पानी में ले जाएगा, स्पेशल ड्रेस पहन करके आप पानी में जाते हैं। जैसे ही पानी में जाते हैं, वह लहरें आपको प्रभावित करती हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम ऊपर ऊपर से जीवन को देखते हैं तो सब प्रेशर हमको प्रभावित करते हैं, परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं। अब आप पानी की गहराई में जाते हैं। अब गहराई में जाते हैं तो एकदम स्थिरता है। ऐसे ही जीवन को भी गहराई से समझते हैं तो मन शांत हो जाता है। मेरी समझ में आ गया है कि ये जीवन एक लंबी चलने वाली सीरियल है। बस जैसे एक्टर सीरियल में पार्ट बजाते हैं, ऐसे ही मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं। बस मुझे डिटैच होकर के पार्ट बजाना है। जैसे ये समझ में आता है, मन स्थिर होने लगता है और गहराई में जाता हूं। एकदम स्थिरता आ जाती है। इसके लिए सोचिए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मस्तिष्क के मध्य में दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करें। बस मैं यह शरीर का आधार लेकर के कर्म कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, पैरों द्वारा चलने वाली, परंतु सब कर्मेंद्रियों से परे मैं दिव्य आत्मा हूं। जैसे ये भाव निर्माण होता है, एकदम शांति का अनुभव। मैं आत्मा शांत स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, और गहराई में जाता हूं और गहराई में जाता हूं। तो आसपास में बड़ी बड़ी मछलियां घूम रही है, परंतु मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी ही मस्ती में मस्त हूं। बल सभी आसपास से गुजर रहे हैं, मैं बस अपनी गहराई में जा रहा हूं।
समुद्र में मैं गहराई से समुद्र का आनंद लेते समय मुझे रियलाइज होता है कि भगवान भी एक सागर के समान है, रूप में बिंदु परंतु सर्व गुणों के सिंधु है परम पिता परमात्मा। उनसे मैं सर्व शक्तियां प्राप्त कर रहा हूं। परमात्मा ज्ञान के सागर है, उनके पास ज्ञान का अखूट भंडार है, वह मैं प्राप्त कर रहा हूं। परमात्मा परम पवित्र है, जो मुझ आत्मा को पूर्णतः पवित्र बना रहे हैं। बस परमा सागर में ही गोते खाना, ज्ञान सागर में ही रमण करना, यही जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। और गहराई में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत कीमती मोती है, तले में बहुत कीमती मोती है। यह सभी गुण रूपी मोती है, ज्ञान के मोती है। आप इन सब मोतियों को देखते हो, जितना चाहे इकट्ठा करते जाते हो, अपने पॉकेट में डालते जाते हो। ज्ञान के एक एक मोती अनमोल है। आपने तय कर लिया है कि अधिक से अधिक मोतियों को जीवन में धारण करना है। अनेक ज्ञान के मोती आपने जीवन में धारण कर लिए, भरपूरता का अनुभव होता है। आहा, यही सच्चा जीवन। बस ये मोती मिल गए जो सदा के लिए काम करेंगे। ऐसे बहुत ही हल्के और खुश होकर के आप वापस आते हैं, धीरे धीरे वापस आते हैं। दम अच्छा लगता है, जैसे फ्रेश हो गए। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इस अनुभूति को सदैव कायम रखूंगा ताकि मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाए। धम से लाइट होकर के आप बाहर आते हैं, समुद्र के बाहर आते हैं, एकदम अच्छा लगता है। एकदम रेत में लेट जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, डीपली रिलैक्स हो जाते हैं। आप देखते हैं कि सभी पंछी जा रहे हैं, सूर्य अस्त ऑलमोस्ट हो गया है, सभी पंछी वापस अपने घर में जा रहे हैं। तो आपको भी याद आता है कि आत्मा रूपी पंछी को भी एक दिन अपने घर जाना है। बस मैं भी पूरा डिटैच होकर के सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में जाऊंगा, एकदम तैयार हूं। बहुत अच्छा लगा है। अब धीरे से उठते हैं, एक हाथ को ऊपर नीचे करिए। मैं आत्मा ही हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूं। मैं वो दिव्य ज्योति,
राइट हाथ को नीचे रख दीजिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे करिए। मैं दिव्य ज्योति हूँ, मैं सिर्फ इसको चला रही हूँ। लेफ्ट हाथ को भी नीचे रख दीजिए, पैरों को थोड़ा हिलाइए। मैं आत्मा ही पैरों को यूज कर रही हूँ, मैं पैर नहीं। जब आवश्यकता है पैरों को यूज करता हूँ, नहीं है तो एकदम रिलैक्स। धीरे से आंखें खोलिए, आसपास में देखिए। जो लोग भी बैठे हैं सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं। मैं एकदम ऊर्जावान बन गया। इसी शांति से, इसी संतोष से, धैर्यता से सारे दिन का काम करूंगा। धीरे से हाथों को ऐसे करिए, सारी ऊर्जा को इकट्ठा करिए और वो पावरफुल ऊर्जा को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाए। विशेष जहां कोई बीमारी है, आंख में बीमारी है तो ज्यादा ही उस ऊर्जा को वहां पहुंचाए। गले में कोई बीमारी है, गले में उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा पहुंचाते। हार्ट में तकलीफ है, हार्ट में उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा। घुटनों में तकलीफ है, घुटनों में उस ऊर्जा को फैला रहा। एकदम रिलैक्स हो। तो यह छोटा सा और एक अभ्यास था। हाँ, ध्यान दे रहे? पहले दिन हमने किया, सेकेंड, थर्ड। देखो अच्छा लगा ना कि अभी टाइम नहीं है इसलिए पूछता नहीं। कोई टाइम पर मैं देखूंगा, जब मौका मिलेगा आपको पूछेंगे भी, ताकि आपके द्वारा सीखने को मिलेगा। ये भी जो मैंने कमेंट्री बनाई ना, मेरी अपनी नहीं है कि जैसे प्रोग्राम कर करके वो कमेंट्री में इंप्रूवमेंट। एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट तो अभी हुआ। दिव्या बहन ने एक दिन कहा कि भैया अभी आप जो कराते हैं वो सेंटर के जो मुख्य बहनें हैं सबको भी बताओ भी क्या है इससे, ये क्रिएटिविटी क्या है इसमें। तो 2-3 घंटा बताया तो बहुत बड़ा फायदा मुझे हुआ कि बहनों ने नए नए चेंज बताए कि जो पहले नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं भैया इसमें ऐसा चिंतन किया जाए और अच्छा हो सकता है। तो इसलिए भी देखो बहुत कुछ अच्छा आपको मिल गया है। हाँ? तभी भी उठना नहीं है ना, थक गए नहीं, थके ना, देखो थकना नहीं है। कईयों के प्रश्न भी होंगे, मेरा संपर्क भी करना चाहे तो कर सकते। यहाँ पर भी मैं हुई, लेकिन फिर भी कभी भविष्य में प्रार्थना तो भगवान को यही करने की कि मेरे जैसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो अच्छे डॉक्टर का संपर्क कर सकते। देखो मैं आपको एक नंबर देता हूं। मेरे बारे में सबसे बड़ी शिकायत है सब लोग, दादी से लेके बनारसी भाई तक, कि आप मिलते ही नहीं। भगवान को ढूंढना इजी है, परंतु गिरीश भाई को ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि वहां होते, मेरे असिस्टेंट फोन नहीं देते भाई। जब क्लिनिक में है तो बोलते डॉक्टर क्लिनिक में, आपको फोन नहीं मिलेगा। कभी कोई बोलेगा मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो अभी हमको एक अच्छा सा सॉल्यूशन मिला। देखो मैं आपको एक नंबर लिखाता हूं, एक हेल्पलाइन का नंबर है। आप उनको फोन करेंगे ना तो कहीं से भी मुझे ढूंढ के आपसे 5 मिनट बात कराएंगे, ज्यादा नहीं है। पहले से 5 मिनट का सोच के रखना कि भी 5 मिनट में क्या बोल रहा है ना। वो बस आपकी जिम्मेवारी पूरी होगी। आपने उनको बोल दिया कि भी ये डॉक्टर को मेरे से बात कराना। नंबर है 014156667। लिखा? फिर से बोलू, 014 अगेन 14156667। इसको आप मिस कॉल देंगे ना तो भी वो लोग आपको फोन करेंगे और फिर आप बताना कि ये डॉक्टर का कांटेक्ट करना है, 5 मिनट आपसे बात करा देंगे। शॉर्ट में जो, और लंबी भी बात करना है तो पूछना, फिर और कोई तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। अच्छा, तो सभी जीवन में अपनाएंगे ना।
और कल भी जैसे मैंने कहा था, मेरी कई किताबें हैं, सीडीज भी है। जैसे मेरी कुछ किताबें यहाँ ओम म्यूजियम में भी मिलेगी। एक मैंने 4 सीडी का सेट भी बनाया है जिसमें सब कमेंट्रीज भी है। वो भी आप कल जाना वहां पर, आज नहीं जाना, अभी तक वही भी बिजी था, उनको दे नहीं पाया। कल वहां ओम म्यूजियम में जाएंगे तो ये सीडी का सेट भी आपको मिल पाएगा और जो भी बुक्स चाहिए वह भी मिल सकेंगी। आपके जो प्रश्न हो वो भी आप लिख करके देना, तो प्रश्न उत्तर के सेशन में उत्तर भी दे सकेंगे। बीच में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊं, और कल सवेरे सवेरे 6:30 बजे तो सबको आना। मैग्नेटिक मेडिटेशन सीखना है ना? अच्छा। समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा बलवान जिसमें पर्वत भी ढल जाया करते हैं। अक्सर लोग आया और जाया करते हैं, परंतु आप जैसे कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इतिहास बनाया करते हैं। ओम ओम शांति। दिमाग जिसका आइस, दिमाग जिसका आइस, तो जीवन उसका नाइस, जीवन उसका नाइस। दिल जिसका प्योर, तो सफलता मिले उसको श्योर। दिल जिसका प्योर, सफलता मिले उसको श्योर। नज़र जिसकी क्लियर, तो जल्दी पहुँचे वो मंजिल के नियर। नज़र जिसकी क्लियर, जल्दी पहुँचे वो मंजिल के नियर। नेचर जिसका सिंसियर, वो लगेगा सबको डियर, वो लगेगा सबको डियर। तो ऐसे पर्सनालिटी जो प्लेजर से अपना जीवन जी रहे हैं और हर प्रकार के प्रेशर को बहुत सुंदर रीति से सामना करते हैं, और आप सभी को भी वो ट्रिक उन्होंने बताया है, तो उनके लिए बहुत बहुत तालियां। धन्यवाद।